नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं वी नेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर प्रोफेसर जिनका नाम है सुनीता अग्रवाल। उनके साथ मैं मौजूद हूँ। मैम कैसी हैं आप? सबसे आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस कोरोना के टाइम में अपना बचाव किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जी चलिए मैम, हम सबसे पहले ना उन सवालों पे आते हैं, उन मुद्दों पे आते हैं जो अक्सर मतलब जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, जिस चीजों को लेकर के परेशान है सबसे ज्यादा, उन्हीं मुद्दों पे हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि ओमिक्रॉन थर्ड वेव है या थर्ड वेव आने वाली है, उसकी आशंका है, ये क्या मैटर है, थोड़ा लोगों को समझाएं। बेसिकली जो ये ओमिक्रॉन है, ये कोरोना वायरस का एक बेसिकली उसमें हर रोज बदलाव होते रहते हैं, उसकी वजह से ये आया है। और ये हम भारत देश में तीसरी लहर का ही रूप है। और ये ओमिक्रॉन हमारे कई राज्यों को प्रभावित कर चुके हैं, जिसमें केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, जिसमें से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये तीसरी लहरी है जो हमारे पूरे भारत को चपेट में ले रखा है। और धीरे धीरे हमारे कुछ एक राज्य तो इससे रिकवर भी हो रहे हैं और कुछ राज्यों में अभी पीक आनी बाकी है। तो अभी ये थर्ड वेव, इसको थर्ड वेव और तीसरी लहर ही बोल सकते हैं हम लोग। ये कोरोना की हमारे भारत देश में तीसरी लहर चल रही है। अच्छा मैम, जिनको डेल्टा हो चुका है ऑलरेडी और फुल्ली वैक्सीनेटेड भी है, दोनों वैक्सीन उन्होंने लगवा चुकी है, तो क्या उनको भी ओमिक्रॉन का खतरा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली जिनको डेल्टा हो चुका है और ये बोलते हैं कि जिनको एक बार ये बीमारी आ गई है, उनके अंदर इस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। लेकिन ये जो वायरस है, इसको हम ये बोलेंगे कि जो हमारे टाइम में बोलते थे कि एक तरह के ठग होते हैं, जैसे कि जो वेशभूषा चेंज कर लेते हैं, इसी तरह ये भी अपना रूप हर रोज चेंज करता है। इसके अंदर कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे स्पाइक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन है। तो इस स्पाइक प्रोटीन में इतने बदलाव कर देता है कि जिसमें जो डेल्टा में जो चेंजेस थे वो ओमिक्रॉन में उससे ज्यादा है। जिससे हम ये बोलते हैं कि जिनको ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि जिनको डेल्टा हो चुका है उसको ओमिक्रॉन नहीं होगा, क्योंकि एक डिफरेंट तरह का वायरस बन चुका है। नाम वही है लेकिन एक डिफरेंट तरह का, अलग तरह का वायरस बन चुका है। और अगर हम ये बोले कि जिसने वैक्सीन ली है, वैक्सीन का प्रभाव जबरदस्त है, हमारे बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन जिनको लग चुका है उनको ओमिक्रॉन नहीं होगा। ये कह सकते हैं हम कि जिनको वैक्सीन लिया है उनको अगर ये ओमिक्रॉन होता भी है तो उनका प्रभाव कम होगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी में हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वो एक्टिवेट ऑलरेडी वैक्सीन कर चुके हैं। तो जब भी ओमिक्रॉन का संक्रमण होगा या उसका इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में ऑलरेडी थोड़ी बहुत लड़ने की ताकत है, तो हो सकता है कि उनका प्रभाव कम हो। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ये क्योर है कि कभी भी कोविड नहीं होगा। इट इज ओनली द उसका असर कम करने का एक तरीका है वैक्सीन ओमिक्रॉन का। पर मैम ये भी तो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो मतलब अब तक के जितने भी वेरिएंट आए हैं उन सब से थोड़ा हल्का ही है, मतलब इतने खतरे की बात नहीं है, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये बड़े बेसिकली हम ये कहेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि वायरस ने जो भी अपनी म्यूटेशन की है, जो भी अपना आकार और जो भी अपने अंदर बदलाव करे हैं, उसकी वजह से इनमें इसका दो चीजें होती हैं। एक तो होती है इन्फेक्शन करने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन रेट। इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है डेल्टा के मुकाबले में, एटलीस्ट 2.5 to 3 टाइम्स है। जिससे अगर माने कि अगर एक डेल्टा से प्रभावित मरीज था, वो अपने को कितने को इन्फेक्ट करेगा, और एक जो ओमिक्रॉन का मरीज है वो कितने को फैमिली मेंबर्स को और अपने आने जो उनके कांटेक्ट में आए उनको प्रभावित करेगा। वो संख्या बहुत ज्यादा है ओमिक्रॉन से, इसलिए इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका ये है कि नेचर ने इसके अंदर इतनी ज्यादा बदलाव कर दिए हैं कि यूजुअली हमारे गले तक ही अटक रह जाता है। तो फेफड़ों तक पहुंचने में ये हार्डली 5 to 10% है, जो डेल्टा में बहुत ज्यादा था। तो इसलिए इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट कम है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम गिरती है। ठीक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, बिकॉज ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं नेचर की तरफ से। जो भी इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, नेचर ने खुद इसको इतना माइल्ड कर दिया है कि इससे लोगों में बेसिकली जो मरने का डर है और मरने का जो कारण होता है कि लंग में इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उससे दिक्कत होगी, वो सारी कम हो गई है। तो ये इसमें ओमिक्रॉन का एक हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, ट्रांसमिशन रेट डेफिनेटली ज्यादा है। जिन लोगों को जैसे नॉर्मल अभी क्या है ना, सर्दी का टाइम है, नॉर्मल भी खांसी जुकाम रहता ही है, हमारे भारत में सभी को रहता है,
लेकिन क्या है कि वायरल भी चल रहा है, तो अगर किसी को फीवर है या फिर कोल्ड है, उनको भी ये कहा जा रहा है कि जो मतलब लोग कह रहे हैं, मेरे सामने भी काफी लोग ऐसे आए हैं, उनका कहना ये है कि जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमको जबरदस्ती कोविड पॉजिटिव बता रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है कि जिनको कोविड नहीं है उनको कोविड पॉजिटिव कोई लेबल नहीं कर सकता। ये है कि इस बीमारी के और जो नॉर्मल वायरल फीवर होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, गले में खराश होना। तो इसलिए सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना वायरस है या नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि फिर टेस्ट एडवाइस करते हैं। जिनका कोरोना चाहे तो तुम रैट टेस्ट कराओ या आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ। तो जब इनका पॉजिटिव आता है तभी उन मरीज को कोरोना पॉजिटिव कहा जाता है। और उनको ये बोला जाता होगा, जब भी जैसे लोग आपको बोल रहे हैं कि हमें कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना सस्पेक्ट बोलोगे कि आपको कोरोना हो सकता है और आप टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, सिर्फ हाँ, ये फर्क है। तो सिम्टम के बेसिस पे हम लोग इसको यूजुअली सेग्रीगेट या बता नहीं सकते कि आपको कोरोना है या नॉर्मल फ्लू है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। ये कह सकते हैं कि मान लिया आपका किसी मरीज से कॉन्टेक्ट हुआ है या आपको और कोई मतलब आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, तो अगर उनके अंदर सिम्टम होता है तो नेचुरल है कि कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए उनको टेस्ट कराना तो मैंडेटरी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हमें ये लगता है कि कोरोना पॉजिटिव जब तक कोई लेबल नहीं करेगा, जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो कोरोना सस्पेक्ट होंगे कि आपको कोरोना हो सकता है। तो हम उन लोगों से क्या करें जो हमको ये बोलते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने जबरदस्ती कोविड पॉजिटिव बताया है, आइसोलेशन के लिए बता दिया। उनको ये बोलना चाहिए कि देखो, आइसोलेशन बोलते हैं, कोविड सस्पेक्ट को भी बोलते हैं हम लोग, कि आप आइसोलेट कर लेंगे तो दूसरे मरीज को होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उनको तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट यूजुअली विद इन 24 आवर्स अवेलेबल हो जाती है, जिसमें रैट की रिपोर्ट तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आ जाती है। अच्छा। तो उसमें उनको तभी पता चल जाएगा उन्हें कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो कोरोना के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, अपने आप को आइसोलेट करें। अगर नॉर्मल फ्लू है तो नॉर्मल फ्लू के हिसाब से करें, जिसमें अपने आप को दूसरों से अलग रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये फर्क है। मैम, जो मतलब लोग आइसोलेट है उनका ख्याल किस तरीके से रखा जाएगा? जो लोग आइसोलेट हैं, जैसे होम आइसोलेशन हम इसमें एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में मरीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हर किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन की इंडिकेशन नहीं है। जो भी माइल्ड केसेस हैं, जिनको हल्का बुखार है, फीवर है और कफ है और थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो उनको हम ये बोलते हैं कि घर पे आप अलग रहिए। तो उनका ये कहता है कि एक रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, जिसमें उसको और कोई यूज ना करे। वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए कि हवा आती जाती रहे, जिससे क्या है कि वायरल लोड्स जो है वो कम होता रहेगा। वो यूजली मास्क पहन के रहे। एक केयर टेकर मतलब घर का एक फैमिली मेंबर ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो, जो उनका बिल्कुल ध्यान रखे। वो जब भी उनसे खाना देने आए या कुछ भी रिक्वायरमेंट की चीजें देने आए तो वो मास्क पहन के आए। N95 मास्क इसमें कारगर है। जब भी दो अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज है और उनका केयर टेकर दोनों ने N95 मास्क पहना हुआ है, तो रिस्क ऑफ जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का वो बहुत कम हो जाता है। अपने साफ सफाई का उस वक्त ध्यान रखें, खाना प्रॉपर तरीके से खाएं, टाइम से खाएं, खूब नींद लें, योगा कर सकते हैं तो योगा करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। और अगर मान लिया बहुत उसके होम आइसोलेशन के लगता है कि आपका बुखार उतर नहीं रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टियां शुरू हो गई है, तो तुरंत अपने केयर टेकर को बताएं ताकि वो अस्पताल के लिए जा सके। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो उनके लिए बेसिकली फिर तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जगह जगह कोविड केयर सेंटर भी खोले हैं। तो हम लोग उसमें अगर उनके पास जैसे कई होते हैं कि जो नहीं कर सकते, तो जो सरकार के आइसोलेशन सेंटर्स है तो उनको वहां पे रहना चाहिए। तो वहां पे उनकी देखभाल करने के लिए ऑलरेडी लोग होते हैं, खाना प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, योग दिया जाता है, योग की से ट्रेनिंग भी हो जाती है कईयों में, और उनका प्रॉपर ध्यान रखने के लिए डॉक्टर भी विजिट करते हैं। और कोई ना कोई होता है तो उनको अपने उन सेंटर में एडमिशन ले लेना चाहिए अगर उनके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैम मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो मैम आप मुझे एक चीज बताइए कि जो ये वैक्सीन है ये बॉडी में किस तरीके से काम करती है? देखो, जो वैक्सीन आपने पहले भी, जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं कई बीमारियों से लगाने बचने के लिए, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन का कैंपेन चला था और वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा, जिनको हम छोटी माता बोलते थे। तो वैक्सीन का क्या होता है, जब भी हम वैक्सीन करते हैं इसमें वायरस का एक पार्ट होता है, आइदर डेड होता है और लाइव अटेन्यूएटेड होता है। इसमें अगर प्रोटीन या कुछ हम इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करते हैं, जिससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बननी शुरू हो जाती है।
तो अगर मान लो वायरस जो है अटैक भी करता है तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं या उसके इफेक्ट को इतना कम कर देती हैं कि उनको सिम्टम्स बड़े ही कम आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा देते हैं कोविड इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वैक्सीन का, जो कि गंभीर लक्षण होने से बचाता है। ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाता है तो गंभीर लक्षण की बजाय सामान्य सा थोड़ा सा माइल्ड तरह का इन्फेक्शन होगा, जैसे किसी को फीवर हो गया, किसी को कफ हो गया, जैसे इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, सीवियर होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा वैक्सीन का फायदा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको अचानक से इतनी बढ़ा देता है और एंटीबॉडी बना देता है। तो मैम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे वैक्सीन ले ली और उसके बाद जो फीवर आया तो जैसे डॉक्टर ने भी ये चीज कही है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये मेडिसिन ली है वो लोग भी खतरे में आ रहे हैं। नहीं, वो तो वही वो ज्यादा लोग खतरे में आ रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप वैक्सीन से जो होता है कि हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम, क्योंकि वायरल पार्टिकल एक अंदर जा रहा है, उसकी वजह से फीवर आता है। उसमें पैरासीटामोल तो लेना ही एडवाइस करते हैं, और ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। ये ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अभी तक। अभी जैसे कि इतने लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ना पहले ही क्योंकि सेकंड वेव से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, काफी लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। लेकिन क्या है, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ। तो उनको आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है हमारे चैनल के थ्रू? बेसिकली जो कोरोना से इन्फेक्शन हो चुका है उनको ये बोलते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, जिसमें कुछ मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, और कुछ लोगों को ज्वाइंट पेन बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, कुछ को फटीग रहती है। तो उनके लिए पॉजिटिव यही है कि आप पोस्ट कोविड सिम्टम है ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। आप पॉजिटिव मन से इनसे वो बात करिए, खाना टाइम से खाइए, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दीजिए जितनी, और बेसिकली आप अगर एक्सरसाइज करते हैं और वो सब करते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप कोविड से बाहर आ गए, इतनी अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो दैट इज ए बेसिकली आपको भगवान का आशीर्वाद है। और आपको अब आगे ये पोस्ट कोविड तो बहुत थोड़े टाइम तक रहता है, किसी का 3 से 6 महीने में सब सारे सिम्टम्स धीरे धीरे खुद ही रिजोल्व कर जाएंगे। इसमें आपको परेशान बिल्कुल ना होइए, अपने बस मनोबल को ऊंचा रखिए कि नहीं हम इससे लड़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जनता को इससे रिलेटेड? तो जनता को मुझे तो यही एक ही मैसेज है कि आप जितनी भी कोविड से हमारी प्रिकॉशंस हैं, कोविड का इन्फेक्शन बचाने का जो भी है, उससे उनका आप बिल्कुल पालन कीजिए। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारी भी आप सहायता करिए। अगर आप कोविड के नियमों का पालन करेंगे, जिसमें मास्क पहनना है, उचित दूरी बना के रखना है, बारी बारी हाथ धोना है, बिना किसी, जब तक आवश्यक काम ना हो तो आप बाहर मत जाइए। तो इससे हमें जो इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो कम होंगे, और हमें हेल्थ केयर वर्कर को और गवर्नमेंट को इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर उनके बावजूद भी आपको कोरोना हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर माइल्ड है तो आप घर पे रहिए, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है दिक्कत है तो अस्पताल में आ जाइए। प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप कोरोना से बाहर निकल आएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ये तो आती ही रहती हैं, उनसे आपका मनोबल ऊंचा करके आप लड़िए। बस सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए आप जो प्रिकॉशंस आपको बताई जा रही है उनका पालन करें। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनका पालन करें, ताकि हम इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ सके। हम सब हेल्थ केयर वर्कर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। इस वक्त हम डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, जो कि मौलाना मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर प्रोफेसर है, उनसे इतनी सारी बात की हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि मैम अब इससे बहुत सारे जो लोग हैं उन सभी की जो परेशानी थी, जो भी डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।